ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, बाबा कहते त्रिकालदर्शी बनो। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक के कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सब कार्य सहज और सफल हो। उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई कर्म करो। बाबा कहते कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन फिर कोई भी कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। वैसे भी ज्ञान का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। बाबा कहते ज्ञान का अर्थ ही है कि जो आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं और कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जानते हैं। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। बाबा कहते पहले परिणाम को सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया। नहीं, जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने से पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। बाबा ने श्रीमत दी है, जैसे कि बाबा उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि बाप दादा ने हमें श्रीमत दी है कि भोजन करने से पहले हमें बाबा को पहले भोग लगाना है, फिर पीछे हम खाना है। तो बाबा कहते हैं भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना। तो बाबा कहते उसका भी उल्टा फल मिलना है। बाबा कहते कि अगर हमने बाबा को भोग जो लगाया हुआ है उसको हमने जल्दी जल्दी लगाकर अगर खा लिया तो बाबा कहते जो ब्रह्मा भोजन का असर हमारे मन का तन के ऊपर होना चाहिए, तो बाबा कहते वह परिणाम तो नहीं निकलेगा। फिर और क्या होगा? और ही एक बात का नुकसान होगा, क्योंकि बाबा की श्रीमत की अवज्ञा की। तो बाबा कहते उसका रिजल्ट उल्टा निकलेगा, उसका भी उल्टा फल मिलना है। तो बाबा कहते अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। बाबा कहते अगर हम साधारण कर्म करते हैं तो ये भी कर्म है, लेकिन बाबा ने कहा कि इसीलिए हमारे अंदर आदत पड़नी चाहिए कि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसके तीनों कालों को जानकर फिर वह कर्म त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर फिर कर्म करो। तो बाबा कहते हैं आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता है। ऐसे नहीं कि बस हम बाबा के बन गए तो बाबा के यहाँ ही हमारी सफलता होगी, नहीं। लेकिन बाबा ने कहा चाहे आप लौकिक में हो और चाहे आप अलौकिक में हो, यानी कि कोई भी ऐसा कर्म श्रेष्ठ करते हो तो उसमें सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो त्रिकालदर्शी की स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बाबा कहते फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, यह तो हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म और फल ये दोनों भी साथ साथ होते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। तो बाबा कहते अगर व्यर्थ कर्म नहीं होगा तो फिर समर्थ ही होगा, तो समर्थ कर्मों का फल सदा ही श्रेष्ठ होता है। तो बाबा कहते बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। तो बीज माना हमारे संकल्प, जब संकल्प ही श्रेष्ठ है तब कर्म भी श्रेष्ठ होगा और उसका फल भी श्रेष्ठ मिलेगा। तो बाबा कहते बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा।
लेकिन जल्दी जल्दी में कमज़ोर कर्म कर लेते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो बाबा कहते जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं होता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। बाबा ने बहुत इजी करके बताया कि अगर आपको हर कर्म में सफलता चाहिए तो हर कर्म की सफलता का आधार ही है त्रिकालदर्शी की स्थिति। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, सिर्फ याद रखो कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। बाबा ने स्वमान दिया हमें कि क्या याद रखना है, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करने के समय भूल जाओ। तो बाबा कहते इसे यूज़ करना आना चाहिए। बाबा कहते कि हमें याद रखना है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ और कर्म करते समय इसको भूलना नहीं है, इसे यूज़ करना है। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो, यह अभ्यास करो। बाबा ने अभ्यास दिया है कि सदा याद रखना है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। तो बाबा कहते क्योंकि 21 जन्म के लिए जमा करना है, एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। बाबा कहते अभी हमने जो जमा किया है वो आगे तक 21 जन्मों के लिए हमारे काम में आएगा। तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए जमा करना है और एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है। तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेकिन सदा अटेंशन रखो। अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो, दाता तो दे रहा है तो पूरा लो। बाबा ने कहा हमारे अंदर आलस्य है, अलबेलापन है, तो उसको परिवर्तन करो, उसको अभी नहीं यूज़ करना है, अलबेलेपन में नहीं रहना है। फिर बाबा ने कहा दाता तो दे रहा है तो पूरा लो, देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी, फिर नहीं मिलेगा, इसीलिए पूरा अटेंशन दो। बाबा कहते दाता तो दे रहा है लेकिन आपको भी पूरा लेना है। फिर बाबा कहते दाता तो देने का काम कर रहा है लेकिन अगर लेने वाले थोड़ा सा ही लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं अभी नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। और तो बाबा कहते अभी इसी एक जन्म में हमें 21 जन्मों के लिए हमारा सारे खजाने हमें भरपूर करना है। तो दाता दे रहा है तो उससे लेना है और खुश होना है, खुशी से बांटना भी है। फिर बाबा ने कहा अभी मिला है बाद में नहीं मिलेगा, यानी इस कल्प में मिलेगा फिर अगले कल्प में ही। लेकिन बाबा ने कहा अगर हमने थोड़ा अभी लिया तो आगे भी वैसे ही होगा, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, इसीलिए हमें ध्यान रखना है, अटेंशन देना है हमारे ऊपर। अच्छा, ओम शांति।